मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। वैसे गुड मॉर्निंग है नहीं क्योंकि 12 बस बजने ही वाले हैं, तो थोड़ी देर के बाद अगर मैं व्लॉग स्टार्ट करती तो मुझे गुड आफ्टरनून बोलना पड़ता, पर क्योंकि अभी 10-15 मिनट है तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई नो व्लॉग्स थोड़े से इरेग्युलर हो गए हैं और आप लोगों के मुझे बहुत सारे आते रहते हैं कमेंट्स एंड डीएम की व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। पता है कुछ ना कुछ चीजों में ना कुछ दिनों से हम लोग लगे पड़े हैं, या तो कुछ काम में या तो किसी टेंशन में, जिस वजह से ना मैं सोचती हूँ व्लॉग बनाऊंगी और बन नहीं पाता है। वैसे एक टेंशन जो बहुत बड़ी हमारे सर पे आ गई थी कुछ टाइम पहले, वो आज जो है वो टेंशन सर से उतर गई है। मैं उसके बारे में आपको व्लॉग में जरूर बताऊंगी। मैं पहले दिखाती हूँ कि नीव क्या कर रहा है। हाय, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नींबू के 2 दांत नीचे आए थे, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया था। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ऊपर दांत आएंगे, और मुझे कल ही पता चला है, जो कि बहुत ही मुझे वियर्ड सा लगा। आप लोग बताइएगा वैसा होता है कि नहीं। नींबू के दांत तो आए हैं, पर ये साइड वाले दांत आ रहे हैं उसके। और साइड वाले दांत मैंने तो नहीं सुना है बच्चों को इतनी जल्दी आते हैं, हमेशा नीचे के बाद ऊपर ही आते हैं। आज का जो लंच बना है ना, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट लंच है, और बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि अंगद घर पे ही है फिर भी मैंने बना लिया है। ये कड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर क्योंकि अंगद दही नहीं खाता है तो मोस्टली मैं उस दिन बनवाती हूँ कुक से जब अंगद ऑफिस में हो, पर आज वो है घर पे फिर भी मैंने बनवा लिया। बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो अंगद के लिए अलग से दाल बनवा ली है। और उसके लिए क्या है, अरे ये देखिए, ये कीड़े ना प्याज काट के रख दिया कुक ने। देखिए कितने कीड़े कहाँ से आ गए, ये देखिए। परेशान हो जा रही हूँ मैं आजकल। हाँ, इसमें भी दूध है। अरे दूध कहाँ से आ रहे हैं इतने? हाँ, आलू का भुजिया है अंगद के लिए, करेक्ट। तो राइस दाल आलू का भुजिया वो खाएगा, और साथ में अंगद ना ये पकोड़े भी खा लेगा, कड़ी वाले। तो पकोड़े, पर हमारे लिए, मेरे और दीदी के लिए है कड़ी चावल। ये वाला जो कीड़ा रहता है ना, कितना भी आप किचन साफ कर लीजिए, अगर आपके किचन में कीड़े उड़ रहे हैं ना, तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी किचन साफ नहीं है। और इस चक्कर में मैंने कल क्या किया ना, पूरा ये जो यहाँ पे नीम का बॉटल वगैरह रहता है, मनी प्लांट है, वो सबको उठा के साफ कर दिया अच्छे से। क्या पता किसी वजह से आ रहे हो, पर फिर देख रही हूँ कि जहाँ पे कीड़ा रखा है वहां पे कीड़े आ रहे हैं। इसका एक हैक होता है जो मैंने बहुत साल पहले ट्राई किया था, जब मैं रेंटेड अपार्टमेंट में थी ना, वहां भी ये वाले कीड़े हमारे केला वेला जहाँ पे रखती थी वहां पे बहुत आते थे। तो मैंने कहीं पे देखा था कि ऐसा हैक काम करता है, फिर मैंने किया भी था। एक जार लिया था और उस जार में ना एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर में क्लिंग रैप लगा दिया और थोड़ा छेद कर दिया उस क्लिंग रैप के ऊपर में, और उसको एक कोने में प्लेस कर दिया। तो ऐसा कहते थे कि जो ये छोटी कीड़े हैं ना, वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं पर उसके स्मेल से मर जाते हैं। और फिर मैंने देखा था कि नीचे थोड़े से मरे हुए भी रहते थे। पर क्या होगा ना, मान लीजिए 20 उड़ रहे हैं तो 10 तो मर जाएंगे, 10 तो उड़ते रहेंगे। तो मुझे वो लगा नहीं कि कंप्लीटली आप उससे कुछ रिलीफ पा सकते हो। ये ना सीजन पे आते रहते हैं, जैसे प्याज काट के रख दिया, आलू काट के रख दिया, केला रख दिया, तो वहां उड़ते रहते हैं और फिर बड़ा अजीब सा लगता है। पर मेरे किचन में अभी फिलहाल कुछ दिनों से और आ गया है, जब से बारिश हो रही है। थोड़ी देर में नीव की मसाज वाली आंटी आएगी, तो आज उसको जो पहनाने वाली हूँ ये पहनाने वाली हूँ। मैं ना मोस्टली जो है फर्स्ट क्राई से शॉप कर लेती हूँ नीव के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है आप कपड़े कहाँ से लेते हो, तो मेजॉरिटी फर्स्ट क्राई से ही रहते हैं। तो ये वाला देखिए, मुझे ना ऐसे वाले उस पर अच्छे लगते हैं जिसमें कि टी शर्ट और जो पैंट है ना वो सेम डिज़ाइन का हो, मतलब कोड वाली थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है। कहाँ है आंटी? कहाँ है आंटी? बुला रहा है, आजा 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 आजा। कहाँ है आंटी? अरे अरे आओ, बुला रहा है, आओ 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 आओ। फ्लावर फ्लावर फ्लावर। अभी ना मैंने रिसेंटली एक कंसल्टेशन लिया है, जो हमारे पंडित जी है जिनके बारे में आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम ना वो कंसल्टेशन जो लेना था ना, तो फर्स्ट टाइम अंगद ने कहा कि मैं पंडित जी से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ अंगद का ही क्वेश्चन था। तो अंगद ने कहा कि मैं ही बात करूंगा। तो फर्स्ट टाइम सोचिए, इतने साल से हम लोग संपर्क में हैं, लेकिन अंगद ने कभी पंडित जी से बात नहीं करी थी। तो फर्स्ट टाइम उसने बात किया, और पंडित जी बोलते हैं अब इतने सालों से हम लोग की बातचीत चल रही है, मुझे प्यार से वो हंसा बोलते हैं, तो हंसा से इतने समय से बातचीत चल रही है, आपसे कभी नहीं बात हुई, पहली बार हुई है। पता है अंगद क्या बोलता है? ये नहीं बोला उसने कि बस मैं नहीं करता था क्योंकि ये कर लिया करती थी। वो बोलता है कि अरे ये ना किसी को बोलने ही नहीं देती है, तो फिर मैं कैसे आपसे बात करता, सबसे यही बात कर लेती है। और मैं शॉक कि अंगद ऐसा क्यों बोल रहा है। एक्चुअली ऐसा बात है नहीं, मतलब मैं बात करती हूँ कि मुझे समझ में आता है, तो जो वो समझाएंगे वो मैं समझ जाऊंगी, और क्वेश्चन जो है मैं पूछ लेती हूँ।
और ऐसा मुझे फंसाया, कहता हाँ तो ये तो बात ही नहीं करने देती है किसी से, इसीलिए मेरी आपसे बात नहीं हुई। और पंडित जी वहां से हंस रहे हैं और मैंने कहा ये क्या बोल रहा है पता नहीं। उसके बाद बात हो गई तो सिर्फ मैंने वापस से फोन लिया तो मुझे कह रहे हैं क्या हंसा तुम उनको बोलने नहीं देती हो दामाद जी को, ये कह रहे हैं कि सब कुछ यही बोल लेती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, आपको पता है ना वो नहीं उतना क्लियरली बात करना चाहते हैं किसी, इसलिए मैं बात करती हूँ। बोलिए कैसा फंसाया, मतलब कभी कभी अंगद ना कुछ ऐसा बोल देगा कि आप ही लगोगे कि अरे यही है जो चंट है। ऐसा होता है क्या आपके साथ कि अचानक से आपके हस्बैंड ऐसा कुछ बोल दें किसी के सामने कि सामने वाला सोचेगा कि बाप रे इसकी बीवी कितनी चंट और तेज है, जबकि मैटर वो है नहीं, वही आपको आगे करते हैं कि बात कर लो मेरे बिहाफ में, पर कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। तो ये है नीव का खाना, क्योंकि तीखा तो रहता है नहीं, तो जैसे मैंने बताया था कि जो हम लोग खाते हैं अब नीबू वही खाता है। तो आज खाएगा कड़ी चावल, ये वाला आलू का भुजिया जो अंगद के लिए बना है, और एक खाएगा साथ में कड़ी का पकोड़ा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. दो 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 मम्मा को, थैंक यू। अच्छा अब तुम लो, मम्मा को दो, मम्मा को दो नीबू, मम्मा को दो, वो मम्मा को दो, दे दो, दे दो मम्मा को प्लीज, थैंक यू। देते ही छीनता है, देखिए मम्मा को दे दो नीबू, दे देगा और तुरंत छीन लेगा, दे दे मम्मा को। अच्छा आप लोग बताइएगा कि क्या आपकी बेबी के साथ ऐसा हुआ है कि पहले नीचे के दांत आए फिर ऊपर के ना करके साइड के आ गए। मैंने अभी इसकी मालिश वाली को बताया तो वो भी हैरान हो गई, वो इतने बच्चों का मसाज करती है, वो कह रही मैंने तो अपने 10 साल के करियर में नहीं देखा है कि पहले साइड का दांत आ जाता है, हमेशा नीचे के बाद में ऊपर ही आता है या ऊपर के बाद नीचे आता है। तो एक चीज अच्छी हो गई है क्योंकि साइड के दांत आ गए हैं तो वो चबा बेटर तरीके से पाता है, क्योंकि अब उसको यहाँ का भी सपोर्ट हो जा रहा है। पर ऑफकोर्स अभी तो ऊपर के नहीं आए, नीचे वाले आए, पर आए हैं तो ये थोड़ा सा अलग सा हो रहा है। जूता तभी तो चलोगे जल्दी जल्दी। स्कूल कैसे जाओगे? स्कूल जाना है? हाँ स्कूल नहीं जाओगे? जाओगे स्कूल ना? हाँ बाबू स्कूल जाएगा भाई। देखो सभी बच्चे जाते हैं स्कूल, सब बेबी स्कूल जाते हैं ना। देखो कैसे चू 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 आवाज कर रहा है, खड़े तो हो जाओ। वेरी गुड, देखो चल के देखो मस्त आवाज आएगा नीबू, चल के तो देखो। पूरा पैर नहीं गया है, पूरा नहीं गया है, ये वाला नहीं गया है। रुक जा नीबू, रुक जा 2 मिनट रुक जा, पहन ले। अरे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा नीबू, चल के देखो देखो देखो। चलो ऐसे ऐसे चलो। आजा आजा, देख रहा है कि आवाज कहाँ से आ रहा है। चलना है, उड़ना नहीं है। Three hours later. गुड इवनिंग, शाम के बज रहे अभी 4। अभी जस्ट नीबू सो करके उठा। हमारा ना देखिए पूरा जो स्केड्यूल है वो तो नीबू के अराउंड होता है, तो नीबू जब सो जाता है तो पूरा घर शांत हो जाता है। तो जिनको सोना है सो जाओ, जिनको काम करना है कर लो। दीदी भी सो जाती है, मैं अपना काम पकड़ लेती हूँ। और जैसे नीबू उठ जाता है ना वैसे लगता है कि घर में रौनक आ गई, क्योंकि सारे लाइट्स ऑन हो जाएंगे, पर्दे खुल जाएंगे, दीदी उठ जाएगी, मैं अपना जो काम है वो बंद कर दूंगी। अंगद अगर फ्री हो गया तो अंगद भी आ जाता है। तो मतलब हाँ, नीबू के हिसाब से लगता है कि घर सोता और घर जागता है। नीबू सो रहा होता है तो पूरा घर शांत रख के एकदम, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है वैसा। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी जो है जागते हैं और सोते हैं। चलिए पीते हैं चाय। देख रही हूँ बाहर तो हो रही है बारिश, और अंगद भी कह रहा है कि मैं बस आ रहा हूँ खत्म करके काम, तो आज जल्दी तो सब वो रैप अप कर देगा। आज फ्राइडे है तो बारिश में गर्मा गर्म चाय पिया जाए। चलिए, अंगद जिस दिन आया था डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करा के मुझे बोल रहा था 15 दिन तक मुझे मना किया है, हाँ मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा,
तो उस दिन शाम को इसने नहीं पिया और मुझे हो गई टेंशन कि ये पिएगा नहीं तो पता नहीं क्या मतलब बनाए भी ना। तो मैं इसको 3 पूछ रही हूँ, सच में नहीं पियोगे क्या अंगद, सच में नहीं पियोगे? तो ये समझ गया, तो कहता है तुम्हारे लिए बना दूंगा। लेकिन उसके अगले दिन से पीने लगा, तुमको सर्व हो जाएगा। लेकिन तुमने नेक्स्ट डे से पीना स्टार्ट तो कर दिया। दिमाग से ही उतर गया, अगले दिन मैंने पी लिया तो फिर मुझे लगा पी ही लिया है तो कंटिन्यू। वाह वाह, यही होता है, डॉक्टर्स बेचारे पेशेंट को समझा के भेजते हैं और पेशेंट बोलता है एक बार गलती हो गई। अब गर्मा गर्म नहीं पी रहा हूँ, हाँ थोड़ा ठंडा करके, ठंडा हो जाता है तब पीता हूँ। पता है मुझे कमेंट आया उस ब्लॉग के नीचे, वरना मैं एकदम गरम गरम चाय प्रेफर ओहो, करता हूँ। अंगद जो सट जाता है मेरा। इसके साथ आप चाय पे एंजॉय नहीं कर सकते, जब तक आप 2 चुस्की मारोगे अंगद का पूरा कप खत्म। अच्छा मुझे कमेंट आया था, चाय में मेरे को प्रॉब्लम है और कोल्ड ड्रिंक में सोना को। हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक सोना को 2 एक गिलास भर के, चाय मतलब नींबू पानी वगैरह एक सांस में बॉटम अप, ये लो हो गया। तो भाई स्वाद तो ले ले भाई, थोड़ा पानी की तरह मुझसे रहा ही नहीं जाता, पता है लेमन सोडा हो या कुछ भी हो ना, मुझे लगता है खत्म करो, वाटरमेलन जूस हो। अच्छा मैं ये बोल रही थी, इस ब्लॉग के नीचे कमेंट आया था कि इतना भी अनकॉमन नहीं है। ये ब्लॉग तो अभी तक गया ही अरे ये ब्लॉग नहीं, ये ब्लॉग नहीं, वही दांत वाला ब्लॉग, कि इतना भी अनकॉमन नहीं है 30 साल से ऊपर में आना विजडम टूथ। किन्हीं के हस्बैंड को 60 साल के बाद आया है, 60 साल के, किसी को 50 साल के बाद। में मस्त वाली बारिश हो रही है और ऐसे में मैं पकोड़ा खा रही हूँ, पर ये पकोड़ा अगर एकदम गर्मा गर्म होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। पर हाँ अच्छी खासी मौसम हो गई। अभी तो नींबू को बहुत ही बोर होने वाला है क्योंकि वो उसका टाइम है ना अभी नीचे जाने का, तो जा नहीं पाएगा। चाय के साथ ना ये बहुत टेस्टी लगने वाला है, ये मैंने स्पेशल मंगा के रखा है कि चाय के साथ इसको खाया जाए। ये देखिए, अगर आपने ट्राई नहीं किया ट्राई करिएगा, क्रैक्स का ये नटखट करके आता है, बहुत टेस्टी होता है। मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ओए पूरा पैकेट लेके भाग लिया। चाय के साथ में वो चखना रहता है, थोड़ा सा पूरा पैकेट लेके आ गया, देखिए। ये ऐसा रहता है दिखने में। अच्छा याद है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर किया था कि एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम लोग फंस गए थे, पर उसका सॉल्यूशन मिल गया है तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। वो जो प्रॉब्लम थी ना वो एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी हमारे ऊपर में। आपको पता ही है ना, अगर अनप्लान वे में बड़ा खर्चा आ जाए तो कितना ज्यादा हेडेक हो जाता है। और हम लोग तो पूरा ही हिल गए थे, क्योंकि जो हमारे ऊपर खर्चा पड़ने वाला था ना वो हजारों में नहीं लाखों में पड़ने वाला था। तो क्या हुआ था मैं बताती हूँ। अभी देखिए, सबको पता ही है ना कि जो टैक्स फाइल करना रहता है, तो जो लोग IT वगैरह में काम करते हैं वो खुद ही टैक्स फाइल कर लेते हैं। तो अंगद जो है वो खुद ही टैक्स फाइल किया करता था। आज से 5 साल पहले की बता रही हूँ बात। तो उस टाइम पे वो खुद ही करता था। बाद में ग्रेजुअली क्या है, हमने CA रख लिया तो CA करता है। पर 5 साल पहले या इनफैक्ट 4 साल पहले भी अंगद ही करता था वैसा। तो क्या हुआ ना, अभी रिसेंटली क्या हुआ, अचानक से अंगद ने अपना खोला वो वाला पोर्टल जिसमें आप टैक्स फाइल करते हो। आपका पूरा पोर्टल होता है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन होता है कि कितना टैक्स आप दे चुके हो, दे रहे हो, रिटर्न फाइल करते हो, सबके लिए एक पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है, उसमें अपना डिटेल्स वगैरह डालो तो पेज खुल जाता है। तो अंगद ने अभी, क्योंकि चल रहा है जुलाई का महीना, तो इसमें सब लोग तो एक बार कुछ ना कुछ चेक करते हैं। अब भी जब अंगद ने चेक किया, वहां पे जैसे उसने ओपन किया ना वो पोर्टल, वहां पे एक आया मैसेज, एक नोटिफिकेशन आया। और जब वो नोटिफिकेशन उसने खोला, और वो था संडे का दिन, मुझे आज भी याद है, सुबह के 10:30-11 बज रहे होंगे। जैसे ही अंगद ने नोटिफिकेशन खोला, उसने मुझे आवाज डाली जोर से, शोना जल्दी आओ इधर। और मैं गई और वहां पे दिखता है हमें कि हमारे ऊपर फाइन लगा है, और वो भी लाखों का फाइन लगा हुआ है। और वो फाइन इसलिए लगा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज, आज से 5 साल पहले जो हमने टैक्स फाइल किया था उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, कुछ हमने जो नंबर्स हैं वो करेक्टली बताए नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ मिसमैच हो गया था। तो जो मिसमैच का अमाउंट था वो भी ज्यादा लिखा हुआ था, और जितना वो मिसमैच का अमाउंट था ना उससे ज्यादा उन लोगों ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया था। बिल्कुल अंगद शॉक्ड। मैंने कहा तुम सोच लो, कोई ऐसी गलती हुई तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा और इतना बड़ा इंटरेस्ट, अभी इतना लाखों का कैसे क्या करेंगे। तो उसने बोला मैं श्योर हूँ यार मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। अब हमने अपने CA को फोन किया तो वो भी शॉक्ड हो गया। तो उसने बोला ठीक है, अब आपके जो CA होते हैं ना उसके पास आपके लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, वो भी लॉगिन कर सकते हैं आपका ये पेज, आपको और किसी से शेयर नहीं करना होता, आप और आपका CA। उसने खोल के देखा तो हाँ मैसेज तो आया है। तो उसने बोला पर मैं ये तो 100% श्योर हूँ, आप चिंता मत करो, ये तो कुछ मेजर गलती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया। मैं आपका एक काम करो, आप मुझे उस ईयर का फिर से पूरा भेजो। अंगद ने फिर से अपना पूरा डिटेल्स भेजा, जो उसने टैक्स फाइल किया था, फॉर्म 16 भेजा, सैलरी स्लिप भेजा, सब कुछ उसने। संडे था बेचारा, हमें इतना सपोर्ट कर रहा था CA, सब कुछ उसने भेज दिया अंगद ने। विद इन आधे घंटे में उसका कॉल आया कि आप चिंता मत करो, ये यहाँ पे लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि इतने टाइम के बाद ये मैसेज क्यों आया है। तो कुछ नहीं करना होता, अगर मान लीजिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आई हो
और प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा मैसेज आया हो, फिर भी अब आपको गवर्नमेंट से बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये या तो ये पैसे भरोगे नहीं या फिर ये केस खारिज नहीं होगा तब तक वो बोर्ड से हटेगा नहीं ये वाला मैसेज, और इंटरेस्ट आप पे चढ़ता जाएगा। तो बेसिकली या तो आपको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि ये गलती उनकी तरफ से हुई है, और अगर गलती नहीं होती है किसी से तो उनको ये जो अमाउंट है ये पे करना पड़ता है, तभी वहां से हटता है, वरना इंटरेस्ट चढ़ता ही जाएगा। तो चिंता आप मत करो, हमारी तरफ से तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। तो हम लोग उसको काउंटर रिप्लाई करते हैं। तो उस बेचारे ने बैठ के सारा जैसे भी प्रोसेस होता होगा उनका, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के सब कुछ प्रूफ दिखा करके कि हमने तो पूरा पेमेंट किया है, सब कुछ किया है। तो मतलब हम लोग तो टेंशन में आ गए कि अच्छा इतना बड़ा खर्चा तो शायद करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। देखिए गवर्नमेंट वाली बात है, अभी क्या होगा नहीं होगा। ठीक, एक हफ्ते बाद फिर से सीए का फोन आता है, क्योंकि वो हमारा डैशबोर्ड चेक करते रहता है। तो उसका आया कि आपका नोटिफिकेशन हट गया है वहां से, मतलब वो जो मैसेज आया था, पॉपअप आया था, वो वहां से डिलीट हो गया है। तो बेसिकली वहां से हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आनी रहती है। पर इतने लाखों का नंबर देख के जो झटका लगा, और उससे बड़ा झटका लगा हम आम आदमी को, कॉमन मैन को, मिडिल क्लास फैमिली में क्या लगता है कि भाई ये इनकम टैक्स का क्या लफड़ा आ गया हमारे सर पे, हम तो सब कुछ साफ सुथरा काम करते हैं। पापा आया, पीजे अंगद, नहीं वो क्या है ये? पापा आया। पपीता है बेटू, खाएगा? सोच रहा है क्या है ये खाएगा? चीज, खाएगा? बहुत यम्मी होता है। हाँ खाएगा, खाएगा, तुम टेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा? हाँ कर सकते हो, नहीं वो टेस्टी है। कब्बू है यहाँ पे, तो बहुत प्यारा कब्बू है। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। वाह, बनी है यहाँ पे। तो ये वाला देखो, ये वाला कितने प्यारे कान है इसके। एंड यहाँ पे कौन है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। यस यस, ये देखो कितना सुंदर है नीबू। ये तो बहुत वाव है, नीबू का बुक बहुत वाव है भाई। नीबू इतना संभाल के रख रहा है, अभी तक फाड़ा नहीं है। वेरी गुड। और यहाँ पे तो कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी। चलिए इसको अब नीचे लेके जाएंगे, बहुत देर से ये ऊपर खेल रहा है। दीदी तो चली गई, दीदी को गए हुए भी 2 घंटा हो गया एक्चुअली। और अब तो सुलाते नहीं है हम लोग उसको शाम को, तो ऐसे ही टाइम पास करना है, अलग अलग चीज़ें दिखाइए, उसी बीच नाश्ता करवाइए, वो सब प्रक्रिया हो चुकी है। अब दिखा इसको कि पापा पहन लिए हैं, अब नीचे जाएंगे हम लोग। चलो चलो चलो, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये बट बेबी का है, बेबी कैरियर, बहुत काम में आ रहा है हमारे। हर दिन अंगद इस पे लेके जाता है नीबू को। और हम लोग गए थे ना जब तिरुपति, तभी भी हम लोग लेकर के गए थे, वहाँ भी बहुत काम में आया था होटल में। तो इसका लिंक दे दूंगी, आप अमेजोन से ले सकते हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया है, उस पर आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट इट्स वेरी यूजफुल, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इसके जो पॉकेट्स वगैरह है, हाँ, और जो जिस तरीके से बेल्ट जो आप फिट हो जाता है, बेबी बहुत कंफर्टेबल रहता है। और यहाँ पे मोबाइल रख लीजिए, कीज रख लीजिए, बेबी के लिए भी स्टेबल रहता है एंड बहुत एंजॉय करता है बेबी। तो इसका लिंक चेक करिएगा आप, ये कोई प्रमोशन नहीं है, हमने लिया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। चल 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 नीबू, लेट्स गो। अब भाई जब एक बार अंगद ने पहन लिया ये, फिर ना टिक पाए नीबू। कितना खुश है, कितना खुश है, देखो कितना खुश हो रहा है, कितना खुशी हो रहा है। चाबी चाहिए बस, यही है रोज का सिस्टम दोस्तों, एक भी स्टेप मिस ना हो, एक भी नहीं। देखो तो बाहर ठंडा है क्या? मुझे लग रहा है कि नहीं है कि मैं जैकेट वैकेट पहनाऊं आज थोड़ा मौसम बेटर हुआ है, ठीक ठाक है ना, जरूरत नहीं है ना। क्या है वो? लाइट है, लाइट है। खुल जा सिम सिम, देखो खुल जाएगा ये। करो, यहाँ पे प्रेस करो। 0 0 नीचे नीचे 0 0 0, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं। लोग नींबू को लेके घूम रहे थे, तभी ना वो मच्छर मारने वाला जो बंदा आता है ना, पूरा स्मोक करता है, तो उसने पूरा स्मोक कर दिया, अभी तो गायब हो गया है। तो हम लोग फटाक से यहाँ अंदर घुस गए। यहाँ पे कुछ बच्चों का अपना क्लासेस चल रहा है डांस वांस का, तो यहाँ पे नींबू को बड़ा मज़ा आता है इन लोगों को देखने में। क्या है नींबू, कितना ध्यान से देख रहा है।
बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे करते रहते हैं ना जिम। हाँ, अंगद और नीव अभी भी नीचे घूम रहे हैं। अभी ये सेशन जो है आधा घंटा और चलेगा। मैं आ गई ऊपर क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया, नाइट वेयर में आ गई और बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। ये कुरियर अभी जस्ट डिलीवर हुआ। हमने ना ये सेफ लॉक मंगाया है। अब नीव का वो स्टेज तो आ ही चुका है कि चीज़ों को लॉक भी लगाना पड़े। तो चलिए डिलीवर हो गया, कल इसमें काम किया जाए। कुछ कुछ ना, जैसे ये सब आप देख रहे हो ना, तो अब थोड़ा बहुत ना वो ट्राई करता है खोलने का। एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो भी आप देख रहे हो कैबिनेट्स वगैरह ना, इसमें हैंडल्स नहीं है कि वो उसको पकड़ के खड़ा हो और खींच ले। तो उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है। यहाँ से तो वो खोल नहीं पाएगा, तो उसको नीचे से ही खुल सकता है। तो कई बार देख रही हूँ कि थोड़ा बहुत वो यहाँ पे रख के हाथ अपना खींचने की ट्राई करता है। तो लॉक लगता है। अब सही टाइम है कि चीज़ों में लगा लिया जाए। सब्जी बन गई है। फटाफट से घर का जो सामान जो फैलारा हुआ है, जो नीव करता है, उसको समेटती हूँ मैं। अंगद गया है मीनवाइल डैडी ड्यूटी पे, नीव को सुला रहा है। तो 15 से 20 मिनट लगते हैं नीव को सोने में। अगर नहीं सोता है वो 10-15 मिनट अगर वो ट्राई करेगा, नहीं सोएगा तो वो बेल बजाएगा, तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगी। पर मोस्टली सो जाता है। तो जैसे वो सो जाएगा उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। और क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है तो हम लोग एक मूवी देखने वाले हैं। डिनर हो गया हमारा रेडी और सामने लगा लिया है हमने नेटफ्लिक्स पे। एक मूवी मैंने ढूंढ के रखी है जो प्लान था वीकेंड में देखेंगे, तो वो देखने वाले। और एक बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हमारी हुई है कि पहले हम लोग लैपटॉप में चुपचाप मूवी देखा करते थे क्योंकि नीव को बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी साउंड से। पर थोड़ा सा अभी प्रोग्रेस हुआ है। अभी हम लोग टीवी पे देख पाते हैं और नीव उस रूम में सो रहा है, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होती है। पहले भी हम लोग गेट बंद किया करते थे और कैमरा पे उसको मॉनिटर करते थे, फिर भी उसको साउंड कहीं ना कहीं से पता नहीं कैसे आती थी। पर अब उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो वापस बैक टू टीवी वाला फेस की नेटफ्लिक्स लगाया, टीवी पे आराम से एंजॉय किया। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम करते थे, एंजॉय करते थे उस चीज़ को, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में वापस आ रही है। तो वो अच्छा लगता है। प्रोग्रेस स्लो है पर है। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। ब्लॉग एंड करने से पहले रिव्यू लिया जाएगा कि सब्जी कैसी बनी है। एकदम होटल स्टाइल है। होटल स्टाइल है, बहुत तीखा तो नहीं हो गया? हल्का सा तीखा है बट मस्त है। मस्त है। हाँ, चल तो ठंडा ठंडा मौसम भी है तो मजा अच्छा लगता है नहीं? देखिए हमने कैसा माहौल बनाया है, थोड़ा अंधेरा करके। कौन सी मूवी देखने वाली हूँ वो आपको बता देती हूँ। आप भी देखना, बहुत अच्छी मूवी है, ऐसा मैंने सुना है। ये लीव द वर्ल्ड बिहाइंड। तो जिसको भी सस्पेंस थ्रिलर ऐसा मूवी अच्छा लगता है ना, ये वाला मूवी देखिए।